हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 9th का मेरे भाई, यहाँ पर 9th स्टैंडर्ड का आप लोग का फर्स्ट यूनिट हो या तो फर्स्ट सेमेस्टर हो, ये दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का साइंस 1 का ये पांचों लेसन का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा हूँ बताने, एवरग्रीन टॉपिक बताने चल रहा हूँ, जो बार बार रिपीट होता क्वेश्चन वो चीज़ आप लोग को बताने चल रहा हूँ। बस अगर इस वीडियो पर अच्छा खासा कमेंट एंड शेयर एंड उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना और आप लोग को लाइक करना है वीडियो को। बस यही तीन चीज़ आप लोगों से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर और कमेंट करना, और एक बात इसको वीडियो को जितना हो सकता है लाइक कर देना है। अब यहाँ पर मैं लॉ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मेजरमेंट ऑफ द मैटर, एसिड और बेस एंड सॉल्ट, इसके अलावा जो चीज़ बताऊँ उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं रहेगी, बस इस चीज़ को कर लो। अगर यहाँ पर 40 मार्क का होगा आप लोग को एग्जाम, तो यहाँ पर मैं फुल बोलता हूँ आप लोग को 35+ इजीली ला दोगे साइंस 1 में। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर यूनिट टेस्ट में भी आप लोग को 3 लेसन आ रहा है तो मैं यहाँ पर तीनों लेसन का, पांचों लेसन का बता रहा हूँ, 3 लेसन आप लोग करके जाओ। बट अगर आप लोग को पूरा करना है तो इजीली आप लोग को यहाँ पर 35+ इजीली ला दोगे। हो सकता है मैं जितना दे रहा हूँ अगर कंप्लीट करके जा रहे हो तो 40 आउट ऑफ 40 भी ला सकते हो, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे 40 में से 40 भी इजीली ला सकते हो। किस तरीके से वो ध्यान से सुनना। अब चलते हैं हम लोग पहले लेसन पे। पहले लेसन से एक क्वेश्चन बताऊंगा, बस आप लोग को अच्छी तरीके से क्या करना, उसको समझ लेना है और अच्छी तरीके से उसको करना है। थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा बट आप लोग अगर पूरा देख लिए तो एक भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं जो मैं आप लोग को बताऊं ना। उसके अलावा एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछेगा नहीं। अब देखो यहाँ पर लॉ मोशन आ गया। अब लॉ मोशन में से क्या क्या चीज करना है, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर आना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, व्हाट इज दिस मोशन, व्हाट इज दिस मोशन, ये छोटा सा 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, 1 मार्क के लिए याद रखना। एंड अब आ जाते हैं हम लोग नीचे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो इतना है डिस्टेंस का और यहीं से है डिस्प्लेसमेंट का, बस इसको आप लोग को अच्छी तरीके से यहाँ से करना। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा एवरग्रीन टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, इसके लिए बोल रहा हूँ अभी तक लाइक नहीं किया ना फटाफट लाइक कर दो, क्योंकि यही वीडियो आप लोग को 40 आउट ऑफ 40 और यहाँ 20 मार्क का हो रहा है, तो यूनिट टेस्ट उसमें भी 20 आउट ऑफ 20 भी दिला के छोड़ेगा। अब यहाँ पर देखो स्पीड का फार्मूला और यहाँ पर से एक वेलोसिटी का इस तरीके से करना है डिफिनेशन, एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दिया गया वेलोसिटी का और ये दूसरा पॉइंट अच्छी तरीके से स्पीड किसके रिलेटेड होता है और डिस्टेंस वेलोसिटी किसके रिलेटेड होता है, ये चीज़ आप लोग को बहुत ज़्यादा जानकारी होना चाहिए दोनों पॉइंट को। इधर से सब कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। हाँ ए वाला ऑलवेज रिमेंबर को बस आप लोग को रीड करना है, रीड कर लेना, आप लोग का काम खत्म। यहां से आप लोग को क्या करना है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। देखो ए पॉइंट को कवर कर लेना और यहां पर एक पॉइंट है, बस कंप्लीट मेरे भाई। ए भी आएगा तो 2 मार्क के लिए आएगा, डिफरेंट बिटवीन है, याद रखना। अब आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, यहां पे देखो एक तो रेट ऑफ चेंज और द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला जो होता है यहाँ पर है, एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है ए एंड यहाँ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन अ टाइम, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, याद रखना। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये दोनों पॉइंट कवर करना है। अब इसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव, निगेटिव एंड द जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब आप लोग को यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जब वेलोसिटी क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, तब यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखो अब जब कब निगेटिव होगा, देखो जब आप लोग वेलोसिटी क्या करोगे, यहाँ पर कोई भी चीज़ रहेगा, याद रखना ये यहाँ तक है, कब होगा, जब आप लोग कोई ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करोगे, कम करोगे, तो क्या होगा यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन। और निगेटिव एक्सेलरेशन को और एक चीज बोला जाता है डिक्लेरेशन, ये चीज समझ के रखना है, ये सब फिलिंग द ब्लैंक्स। अब उसके बाद ग्राफ आप लोग को आना चाहिए, याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ उसके अलावा एक भी देखने के लिए नहीं मिलने वाला है।
ये तीनों आप लोग को अच्छी तरीके से फार्मूला के थ्रू याद करना है, अच्छी तरीके से याद कर लेना। ये डेरिवेशन करना रहेगा, करना आपके ऊपर है। बाकी न्यूटन्स का फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ, तीनों लॉ अच्छी तरीके से याद करना है। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप लोगों से पूछा जाएगा। देखो यहाँ से व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ए एग्जाम्पल के साथ। और यहाँ पर पाई का मान याद रखना, पाई का मान आप लोग का 22/7 होता है, 3.14। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, देखो ये सब सवाल नहीं, सिर्फ आप लोग को यहाँ पर कंगारू, मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कंगारू वाला वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन में हर समय देता हूँ, करके जाना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले एक क्वेश्चन जो मैं आप लोग को दे रहा हूँ, इसको अच्छी तरीके से कर लिए तो इजीली आप लोग का ए भी खत्म हो जाएगा। एंड अब उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर न्यूटन्स का तीनों लॉ बोला, न्यूटन्स का तीनों लॉ मैं बोला हूं, उसको कर लेना। इधर से कुछ भी नहीं, हाँ मोमेंटम आप लोग को करना है। मोमेंटम का अच्छी तरीके से 3 पॉइंट इसी में मेरे भाई, कैसे आप बोलोगे, देखो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट P = mv और मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी, 3 पॉइंट हो गया। तीनों पॉइंट आप लोग को कर लेना है। अब यहां से आप लोग को क्या करना है उसको ध्यान से सुनना। इस तरीके से आना है, इधर से कुछ भी नहीं करना आप लोगों से। एक्सरसाइज का क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा एंड क्वेश्चन नंबर तीसरा पूरा करना है, एक एक मार्क लिए हैं। एंड फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा, इसमें से बस पहला एंड गिव द रीजन में से आप लोग को 1 2 3, ये तीनों क्वेश्चन वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, करके जाओ, आएगा तो आएगा। अब उसके बाद दूसरे लेसन से वर्क एंड एनर्जी से आप लोग को क्या करना है। सबसे पहले तो यहां पर एक लाइन ये दिया गया, वर्क इज सेड टू बी डन अ फोर्स अप्लाई एन ऑब्जेक्ट केस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये चीज करना है। वर्क का फार्मूला आगे दिया गया है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये चीज आप लोग को करना रहेगा। एंड उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग। हाँ यहां से आप लोग को एक रिलेशनशिप बिटवीन, आप लोग को इस एग्जाम के लिए तो बहुत कम चांसेस है, बट अगला जो एग्जाम होगा ना उसमें आएगा। जो सेमेस्टर एग्जाम और यूनिट टेस्ट के लिए मैं दोनों के लिए बता रहा हूं, अच्छी तरीके से हो गया तो इजिली आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद अब आता है पॉजिटिव निगेटिव जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब आप लोग फोर्स अप्लाई करोगे, डिस्प्लेसमेंट फोर्स अप्लाई किए और जिस डायरेक्शन में आप लोग फोर्स अप्लाई करो उसी डायरेक्शन में अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सेम डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, और वर्क डन जो होगा वो हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा। और दूसरा वाला क्या बोला जा रहा है, अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं एंड देन उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगा, याद रखना। अब ये हो गया निगेटिव। एंड अब उसके बाद और आगे आ जाओगे तो इधर से कुछ भी ये सब नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना है। हाँ यहां से एक एनर्जी का डिफाइन है, उसको कर लेना यहां से। एनर्जी द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी परफॉर्म द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, और एनर्जी का ये यूनिट जो होता है, वर्क की यूनिट क्या होती है सेम होती है, और इनकी एसआई सिस्टम जो होती है जूल होती है, सीजीएस सिस्टम क्या होता है अर्ग होता है। अब उसके बाद काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। देखो दो पॉइंट आप लोग को याद करना, क्योंकि ये आएगा आप लोग को एग्जाम में किस तरीके से आएगा मेरे भाई। जो आने वाला एग्जाम ना उसमें वेरी वेरी आईएमपी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंट बिटवीन। तो मैं बता देता हूं आप लोग को, देखो इतना, और काइनेटिक एनर्जी का यहां पर डिफाइन वो है, और ये भी होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर, ये भी होता है, याद रखना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एक पॉइंट यहां 2 हो गया। और उसी तरीके से यहां पर आप लोग और आगे आ जाओगे, यहां पर देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर, ये चीज करके रखो। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारे बोलते हैं सर ये सब का डिफिनेशन हम लोग को याद नहीं, देखो बस एकदम इजीली।
द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है एम जी एच होता है। देखो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी एम से मास, जी से ग्रेविटेशन, एच से हाइट। ये चीज आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। एंड उसके बाद ये सब सवाल कुछ भी नहीं करना। हाँ, ए एक बार रीड कर लेना। क्या करना है? रीड करके ही जाना, क्योंकि इसको आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए आएगा कि कौन सा किस फॉर्म में जा रहा है वो चीज। अब यहाँ लॉ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज एंड ये वाला अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड, ना हम एनर्जी को बना सकते ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते। इट कैन बी द कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू इनटू अनदर। थस द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब हर जगह देखा जाए तो एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है, रुका हुआ है। ये डेरिवेशन आप लोग को एक बार प्रैक्टिस करना अच्छी तरीके। डेरिवेशन ये वाला करके जाना फ्री फॉल का। एंड यूनिट टेस्ट के लिए नहीं, सेमेस्टर के लिए, दोनों के लिए मैं बता रहा हूं। इसके लिए अभी वीडियो और एक आका आएगा, बट आप लोग को ये कर सकते हो। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन अ टाइम। अब और आगे आ जाते हैं हम लोग। ये सब कुछ भी नहीं करना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अगर करना रहेगा तो ये वाला कर सकते हो। अब इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग को करना? क्वेश्चन पहला एंड क्वेश्चन नंबर यहां से ई वाला एंड एक एफ वाला। और जो ऑब्जेक्टिव उसको ऑब्जेक्टिव कर सकते हो इजिली। बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं करना रहेगा, ऑब्जेक्टिव बस कर लेना अच्छी तरीके से। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे लेसन पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से क्या क्या करना है उसको सुनो। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा आप लोग को डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर से आ सकते हैं। याद रखना, इसके लिए थोड़ा थोड़ा डायग्राम को भी देखते चले जाना। अब यहां पर आप लोग को आएगा, सपोज मान सकते हो यहां पर इधर से ये सब कुछ भी नहीं। हाँ, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है आप लोग को इतना, ये वाला करना रहेगा। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते हैं। जो जो बता रहा बस उसको सुनते चले जाओ, वो कर लिया आप लोग का काम खत्म। बाकी और बहुत ज्यादा नहीं, ये वाला करके जाना सवाल। ये सब बार बार रिपीट हुआ। ओहम्स लॉ वेरी वेरी आईएमपी यहां से करना रहेगा। यहां बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके लिए बोल रहा हूं करके जाना। एंड उसके बाद आप लोग को यहां से सब कुछ भी नहीं करना है। जो जो बताऊंगा बस उसको। हाँ, इलेक्ट्रिक सर्किट इसको करना, और इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम भी ड्रॉ करने आप लोग को आना चाहिए। एंड ए सिंबल सिर्फ रीड करना है, सबको सिर्फ रीड कर लेना। इधर से सब कुछ भी नहीं करना है, बस आप लोग को ध्यान से इस सवाल को ना एक बार रेफर कर लेना, देख लेना। अब देखो और आगे हम लोग चलते हैं। ए वाला सवाल पहला वाला एकदम इजी है, कर सकते हो बहुत इजीली। एंड उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग। ये भी पैरेलल में जोड़ा गया है, देखो ये भी इजी है। अगर बोलोगे न्यूमेरिकल्स पे तो न्यूमेरिकल्स का मैं पूरा वीडियो लेकर आप लोग को बना के दे दूंगा। एक्सरसाइज से क्वेश्चन कौन कौन सा करना चाहिए, जिसे डायग्राम वाला आप लोग कर लो। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो जो है उसको देख लेना। एंड ए वाला कर लो, मैच द कॉलम कर सकते हो। देखो ऑब्जेक्टिव ऐसे कर लो, बाकी तो मैं बता दिया जो जो करना था आप लोग को। अब आ जाते हैं हम लोग 4 मेजरमेंट ऑफ द मैटर। अब इससे आप लोग को व्हाट इज द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, हाउ आर दिस कंपाउंड फॉर्मेड, ये सब आप लोग को छोटा छोटा जो दिया देखो यहां पर। अब इसमें क्या क्या चीज आप लोग को करना है उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि ये सब ना बार बार आए हुए हैं। जो आप लोग को बताऊंगा ना वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो इसमें से ये तीनों का डिफाइन करना है। एटम, साइज, मास, वैलेंसी। साइज का, मास का, वैलेंसी का, तीनों का क्या करना आप लोग को डिफिनेशन याद करना है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो एटॉमिक मास नंबर क्या होता है यहां पर देखो दिया गया है। न्यूक्लियर क्या होता है, न्यूक्लियस वो चीज आप लोग को इसको क्या करना है, रीड करना है।
कर लेना, जो जो बता रहा हूं उसको कर लेना। अब उसके बाद और आगे आ जाते हैं। बस ध्यान से देखते रहोगे, थोड़ा सा है वो भी खत्म हो जाएगा, आप लोग को समझ जाएगा। वैलेंसी, व्हाट इज दिस वैलेंसी? यहां पे देखो, द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स टू कंबाइन इज कॉल्ड अ वैलेंसी। यहां पर देखो दो दिया गया, कैटायन और एनायन। पॉजिटिवली चार्जेस आयन आर कॉल्ड अ कैटायन, while negatively charges ion are called anion। यहां पे देखो दिया गया है, जो जो बोल रहा हूं उसको कर लेना, बाद में मत बोलना भैया बताए नहीं थे। इसके लिए मैं एक एक चीज बता रहा हूं आप लोग को, जो आप लोग के एग्जाम में ए वाला रीड करके जाना पूरा। इसी तरीके से अगर साइंस 2 का भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, जैसा कि पहला पूरा करना है, पूरा करना है, पूरा गिव एग्जाम्पल लिखना है, पूरा करना है। एंड ये चीज आप लोग को क्वेश्चन नंबर राइट द सिंबल लिखना है, ये पूरा आप लोग को करना रहेगा। एंड उसके बाद आप लोग को यहां से देखो राइट दिस स्टेप, ये तो नहीं करना रहेगा। एंड हाँ, आंसर द फॉलोइंग द क्वेश्चन एंड द एक्सप्लेन योर आंसर। तो इसमें से पहला वाला करना है अच्छी तरीके से, एक ए वाला करना है। ये दो क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से करना है तो करना है। और एक क्वेश्चन नंबर आप लोग को सोडियम क्लोराइड वाला है ना, इसको कर लेना, ये भी हो गया। अब उसके बाद यहां पर दो क्वेश्चन, एक यानी दो। एसिड और बेस में आप लोग को एसिड और बेस पे डिफरेंट बिटवीन आएगा, लिख के ले लो, आएगा तो आएगा। एसिड और बेस डिफरेंट बिटवीन आएगा आप लोग को एग्जाम में। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये चीज आप लोग को समझ में आना चाहिए, याद रखना। जो इतना करके जाएगा ना, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अच्छा सा स्कोरिंग पूरा आउट ऑफ लाएगा। इसके लिए बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, इसमें का जो केमिकल नेम रहेंगे उसको याद कर लोगे, इसलिए हो जाएगा। मैं बता देता हूं आप लोग को क्या क्या करना है। एक कैथोड और एनोड को रीड कर लेना, ये वाला एक्सरसाइज। आप देखो ये पूरा करना है आप लोग को। एंड क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसमें से मेरे भाई कुछ भी आप लोग नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब यहां से क्वेश्चन नंबर जो आप लोग को यहां पर है, इसको करना है, और ये फिगर वाला आप लोग को दोनों करना है पूरा। और उसके बाद इसमें से ये तीनों सबसे ज्यादा एसिड और बेस, कैटायन और एनायन, ये दोनों वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना। अब उसके बाद इसको आप लोग एक बार रीड कर लेना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें से आप लोग को कौन कौन सा करना है देखो। गिव द रीजन वाले में से ए करना है, एंड ये दोनों। अभी तक कुछ भी आया नहीं था ऐसा कि जो आप लोग को याद करना है। हो गया मेरे भाई पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, और इसी तरीके साइंस 2 का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी का भी चाहिए बस आप लोग कमेंट कर दोगे तो उससे भी हम लोग सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ जाएंगे। फटाफट इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, और फटाफट वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों को शेयर कर।